ईश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Whenever you feel complete, becoming aware of your body and your surroundings, may slowly open your eyes. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। तो आज हम लोग 5 ही श्लोक देखेंगे और सांख्य योग का जैसे कल हमने देखा 10 श्लोक देखे थे हमने, और इन 10 श्लोकों में शुरुआत ही होती है अर्जुन बड़ा उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है, करुणामय है, आंखों में उसके आंसू भरे हुए हैं और मोह से अज्ञान से इतना भ्रमित है अर्जुन। और उस स्थिति में अर्जुन भगवान उसकी हालत देखते हैं, फिर भगवान से वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान उसको डांट लगाते कि भाई ये कायरता तुमको इस वक्त कहाँ से आई, ये मोह कहाँ से हुआ। ऐसे करके जब भगवान अर्जुन को डांटते हैं तो अर्जुन को थोड़ा ये तो समझ में आता है कि अगर भगवान मुझे डांट रहे हैं तो जरूर, भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा पर क्या है। तो फिर वो बोलता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो कि इस परिस्थिति में मैंने क्या करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले अध्याय में तो अर्जुन मन बना चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कौरवों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, पर मैं किसी को, ना धृतराष्ट्र के पुत्रों को, ना अपने पिता मह और इन लोगों को, गुरुजनों की हत्या करूंगा। और फिर जैसे ही भगवान उसको गुस्सा करते हैं, डांट लगाते हैं कि कहाँ से तुझे इतना ये नपुंसकता भरे शब्द कहाँ से तेरे मन में आए और कैसे तुझे ये स्थिति को तू पहुंचा है कि तू युद्ध नहीं करेगा इस क्षण आकर बोल रहा है। तो फिर अर्जुन भगवान को बोलता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मार्गदर्शन करो, मैंने क्या करना चाहिए। ये बोलने के बाद भी अर्जुन भगवान से फिर कहता है कि प्रभु लेकिन फिर भी मैं ये सारी जब चीजें तोलता मोलता हूं, मैं देखता हूँ बहुत अर्जुन ने इसमें तर्क लगाया है कि पहले अध्याय में तो बताता है कि स्थिति कैसी, और फिर बोलता है कि इसमें भी कि इतने पूजनीय है, इनको मारकर मैं क्या ही करूंगा। ऐसे सब करके फाइनली वो बोलता है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो हम श्लोक ले लेंगे सीधे। I'll share the screen with all of you. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च
नानुशोचन्ति पंडिताः। तो यहाँ भगवान अब अर्जुन को बोल रहे हैं कि न सोचने वाली बात तुम सोचते हो, और अशोचान्य व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, और पंडितों की तरह तू बात कर रहे हो। तुम्हारी बातों में जैसे पंडित बहुत ज्ञान देते हैं, जैसे बहुत जानकार है, ऐसा बोल के तुम बात कर रहे हो। बट जिनके लिए तुम दुख मना रहे हो, जिनके लिए शोक कर रहे हो, वो उन लोगों के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, वो शोक के लायक नहीं है, पहली बात। दूसरा, न ये सोचने वाली प्रज्ञा में तुम्हारे बात ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में है, कुछ चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। और अगर तुम पंडितों की तरह जैसे सोच रहे हो, एक होता है जो पंडित है और जो ज्ञान से सोचता है, और यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, तुम पंडितों की तरह बात कर रहे हो, बट एक्चुअली अभी तुमको वो ज्ञान हुआ नहीं है। क्योंकि जिनके लिए तुम दुख कर रहे हो, जो मर जाएंगे सोच के, या अभी जो लोग जिंदा हैं उनके लिए भी तुम शोक कर रहे हो। तो पंडित अगर जो ज्ञानी है, वो तो ऐसे मनुष्यों के लिए शोक करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तत्वों को जानता है। तो यहां से भगवान एकदम अर्जुन को युद्ध भूमि के बीच में खड़े हुए पार्थ और कृष्ण बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान ने एकदम अर्जुन को, क्योंकि अभी तक के अर्जुन का जो मोह था, जो मोह हुआ उसको उस क्षण ममता से मोह आता है। तो ममता ऐसी चीज है कि जिसके प्रति हमको हो जाए, धृतराष्ट्र का जैसे हम बार बार एग्जाम्पल भी देखते हैं, उनको ममता थी अपने पुत्र में, उनको ममता थी वो राजमहल राजगद्दी हासिल करने के लिए। इसीलिए धृतराष्ट्र ने कभी भी सही गलत का तर्क जो समझाया लोगों ने तभी भी सुना नहीं, एज ए राजा। उनको विदुर जी ने, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार आके बोला कि यहाँ पे अधर्म हो रहा है, ऐसे मत करो, पांडवों को उनका हक दे दो। बट कभी भी, क्योंकि ममता इतनी ज्यादा थी कि कभी धृतराष्ट्र ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, कॉन्सिक्वेंस के बारे में कभी नहीं सोचा। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे कि तू क्यों नहीं सोचने वाली, जिस पे शोक नहीं करना है, उन बातों के लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो, और जो नहीं सोचने वाली बातें हैं उसके बारे में तुम इस वक्त, इस निर्णयदायी घड़ी के वक्त तुम क्यों सोच रहे हो। और अगर तुम्हारी बातों में पंडित के जैसी तुम बातें कर रहे हो, तुम इतना तर्क, जैसे अर्जुन ने बहुत सारा तर्क दिया भगवान को, पहले चैप्टर में बताया कि भाई क्यों हमने नहीं लड़ना चाहिए, और वो इतना मतलब पूरा वो बोलता है कि अगर देखो हम लड़ेंगे तो हम अपने कुल के हत्यारे होंगे, हमारे घर में वर्ण संकर पैदा होंगे, जिसके कारण वर्ण संकर यानी कुल दूषित हो जाना, जिसके कारण जब ये लोग पितरों को पिंड नहीं दे पाएंगे तो हमारे पितृ, ये सब फर्स्ट चैप्टर में बोला अर्जुन ने, तो हमारे पितृ लोग अतृप्त रहेंगे, और जब पितृ अतृप्त रहेंगे तो पूरा परिवार अतृप्त रहेगा, और जिसके कारण हम कोई भी सुख का भोग नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी खुश नहीं रहेंगे। ऐसी सब बातें अर्जुन ने करी। ये सारा शास्त्र के हिसाब से अर्जुन भगवान को बता रहे थे पहले चैप्टर में। इसीलिए भगवान अब यहाँ अर्जुन को समझा, अब भगवान एकदम गुरु, एज अ टीचर, अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तूने क्यों सोच नहीं करना है। और सबसे पहले तो अर्जुन को अवेयर करा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो भगवान यहाँ पे बोले कि जो नहीं सोचने वाली बात है, जिस पे नहीं शोक करना है, तुम उस पे शोक कर रहे हो। तुमको लग रहा है कि तुम पंडितों के जैसा तर्क वितर्क कर रहे हो, और अपनी बात कई बार ना हम जो जस्टिफाई करते हैं चीजों को, यहाँ बोलने का मतलब है प्रज्ञावादांश भाषा से, कि तुम पंडितों की तरह तो बात कर रहे हो, पर तुम वो ज्ञान के तत्व तक नहीं जानते। तुमने उस जो तत्व है उस बात का, उसको तुमने नहीं समझा है, इसीलिए तुम उनकी तरह बात कर रहे हो। और अगर तुमको पंडितों की जैसी बात करनी भी है तो भी पंडित जन यानी ज्ञानी, ज्ञानी कभी भी गतासून नानु शोचंती पंडिता, यानी जो आने जाने, जो मर गया, जो जी रहे हैं, देखो जो जीवित है वो तो मरेंगे, और जो मर गए वो पुनः जीवित होंगे, ये नियम है संसार का।
हम सब भी इतना, हमने शास्त्र नहीं भी पढ़ा तो भी हम इतना जानते हैं कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमको मरना निश्चित है। आज तक के बहुत ही कम भक्त हुए जिनको शायद, जैसे संत तुकाराम हुए या सात चिरंजीवी है, वो लोग अमर हैं। उसके अलावा भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान ने भी जब जब पृथ्वी पर अवतार लिया तो तब तब भगवान को भी देह छोड़नी पड़ी, देह त्यागनी पड़ी, क्योंकि संसार का नियम है। तो यहाँ पे अर्जुन को अब भगवान ने एकदम एज ए गुरु, भगवान अर्जुन को एक एक चीज का ज्ञान देना शुरू कर दे। सबसे पहले अर्जुन की अवेयरनेस ला रहे हैं भगवान के, तुम पहले अवेयर हो जाओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या हमारा ये सोचना सही भी है, जिसके लिए मैं शोक कर रहा हूं, जिसके लिए अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, क्या ये शोक करने योग्य वस्तु है, क्या ये परिस्थिति शोक करने योग्य है या नहीं है। और अगर शोक करने के तुल्य है तो भी, अगर तुम ज्ञानी की तरह बात करते हो तो तुमको यहाँ पर शोक करना, ज्ञानी तो करेगा ही नहीं ऐसी बात के लिए शोक। तो भगवान ने यहाँ पे ज्ञानी के स्वभाव के बारे में भी अर्जुन को अटेंशन भगवान वहां लेकर जा रहे हैं कि जब तुम पंडितों की तरह बात कर रहे हो तो सही पंडित को की तरह सोचो, कि तत्व में जाओ, तत्व तक पहुंचो कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम सबके जीवन में भी कहीं ना कहीं हम सब लोग इसी अवस्था में है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। अपने कई बार हम हमारे आसपास के लोगों के देखो जीवन में सबके कोई बहुत सुखी नहीं है, सिर्फ हम सुख को चीजों से रिलेट करते हैं इसलिए हम सब दुखी हैं। पर जब हम सब वो सुख को अपने मन और इंद्रियों के भोग से हटाकर हर क्षण लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट, जो गुरुजी बोलते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे और तृप्त कंटेंटेड रहने लगेंगे तो हम सब सुखी हो जाएंगे। पर वो हम होते नहीं हैं। तो यहाँ पर भगवान ये बोलकर ना, हम सब भी अर्जुन के साथ ही इस अध्याय में बैठे हैं, तो हमारा भी अवेयर हो जाना है हमको कि हम परिस्थिति में किस बातों के लिए शोक कर रहे हैं, अपने जीवन की अभी करंट सिचुएशन में हम किन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे अर्जुन यहाँ पर युद्ध नहीं कर रहा है सोच के कि मैं उनको मार दूंगा वो मर जाएंगे, इतना मतलब कंफ्यूजन, सिर्फ वो छोटे से मोह से आज अर्जुन की ये परिस्थिति हुई, वो ममता जागी, और जिसके कारण आज अर्जुन इतने बड़े द्वंद्व में खड़ा है, युद्ध के बीचों बीच। तो यहाँ पर हम लोगों को भी अपने जीवन में भगवत गीता यही सिखाती है, यहीं से भगवत गीता का जर्नी हमारा सेकंड चैप्टर से शुरू होता। तो ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इसको इंट्रोस्पेक्ट भी करना है कि अपने जीवन में हम कहाँ हैं, हमारी अवेयरनेस को हमको सही, जहां कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई पंडितों के जैसा सोचना है, नहीं, जो हम ज्ञानी देखते हैं उनके जैसा सोचना, वैसा आचरण करना, वो हमको सीखना है। और जो हमारे अपने प्रिजुडाइजेस हमने बना के रखे ना, अपने छोटे छोटे मन में कोई तो एक प्रिंसिपल बना लिया, पता ही नहीं उपास क्यों करना है 9 दिन, पर हमको करना है, फिर निरंकार भी करना है। हो सकता है उसके कारण आपके शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाए, बट बिना जाने कोई भी कर्म करना, यानी वही भगवान ने बोला था ना, अभ्यास ऐसा मत करो जिसमें तुम शरीर को क्षति पहुंचाओ या बिना जाने कोई काम करो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को अब समझा रहे हैं कि तू नहीं सोचने वाली बातों को मत सोच, और जो सोचना चाहिए वो, उस पर अपना ध्यान लगा। दूसरा, अगर पंडितों की तरह तू बात कर रहा है तो सही में पंडितों की तरह तत्व से चीज को जानने की कोशिश कर। हम अगला श्लोक देखेंगे। न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तो अब अर्जुन को भगवान बताते हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जहां पे तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ना भविष्य में ऐसा कभी होगा जहां ये लोग नहीं रहेंगे और हम लोग नहीं रहेंगे। यानी भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये बता रहे हैं, देखो कितने अच्छे से भगवान एक एक स्लोली भगवान अर्जुन को गहरे ज्ञान में लेके जा रहे हैं। तो भगवान बता रहे, क्योंकि अर्जुन जो दिख रहा है उसके बारे में शोक कर रहा है ना, जिनको खोने का डर है कि भाई ये जिनके साथ मैं लड़ने आया हूं,
अगर ये लोग मर जाएंगे तो वो जो अर्जुन का शोक है, तो भगवान अब यहाँ उसको समझा रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा, ये जो राजा लोग हैं, और ना तुम ना मैं, ऐसा कोई काल नहीं था जब हम नहीं थे, और ना भविष्य में ऐसा कोई काल आएगा जब हम नहीं रहेंगे। हम इसके पहले भी थे, और हम अभी भी है, और हम आगे भी रहेंगे। तो यहाँ भगवान अर्जुन को दो चीजों के ऊपर भगवान अर्जुन का अटेंशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। तो अभी तक ये अर्जुन कैसे शरीर में जो है उसी को प्राण समझ रहा है, उसी को, जो कुछ है वो शरीरधारी को ही सब कुछ मान रहा है अर्जुन। तो उन्हीं के मरने का उसको दुख है। अभी तक के अर्जुन ये नहीं जान पाए, जो पंडित जो ज्ञानी जानते हैं तत्व से, कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, और शरीर जो है वो नश्वर है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को उस बारे में पहला ज्ञान देने दिया है, जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो, ये राजा लोग तो पहले से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, और तुम और मैं भी पहले से थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। पर हम ये शरीर में रहेंगे या नहीं, ये नहीं बताया भगवान ने। तो यहाँ भगवान दो, एक शरीरी और एक शरीर, जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, भगवान ने इसमें 13वें अध्याय में भी इसके बारे में बात करी है ना, कि जो हम, जो शरीर के अंदर है, हम शरीर थोड़ी हैं, हम तो आत्मा हैं। पर हम शरीर को इतना क्लोजली अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं कि हम खुद को शरीर मानने लगते हैं, कि मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मेरे बाल झड़ रहे हैं, ये सब हम, क्योंकि हम खुद को इतना, इसीलिए हमको दुख होता है। हर मतलब, और सारा कुछ हमारा अपना जो कनेक्ट है, एक्चुअली हम लोग हैं अविनाशी, पर हम लोग अपना वो स्वभाव भूल गए हैं, क्योंकि हम संसार में, और इस शरीर सबसे पहले, क्योंकि हम जो भी बाहर बहिर्मुखी है ना, जो संसार के साथ हमारा जितना ट्रांजैक्शन है, वो सारा इस बॉडी के कारण है, ये शरीर के कारण है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, आप जो कुछ भी देख रहे हो वो जस्ट 1% है, बट 99% सटल वर्ल्ड को एग्जिस्ट विथ यू। 99% ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं देख पा सकते, जो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके आसपास नहीं है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये समझा रहे कि देखो, हम तो अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे। पर इसीलिए, और ये भी बता रहे कि ये तो तत्व है, ये, इस तत्व को तो समझ। क्योंकि पहले अर्जुन अभी तक के सिर्फ शोक कर रहा है कि मैं उनको मार दूंगा, वो मर जाएंगे, उनके मरने के बाद क्या होगा, अगर मैं जीत गया तो मैं कैसे राज भोगूंगा, उनके खून से बस सना हुआ राज्य रहेगा, या मैं भिक्षा मांग लूंगा। और क्योंकि अगर वो जीत जाते तो इसको भिक्षा मांगेंगे, इसको छोड़ना पड़ेगा राजपाट, क्योंकि दुर्योधन तो नहीं था पांडवों की तरह करुणामय, सोचने वाला, भाइयों से प्रेम करने वाला। तब भगवान अब यहाँ पे अर्जुन को ही समझा रहे हैं कि देखो, तुम शरीर, ये हम नश्वर तो नहीं है, हम अविनाशी है, पर हमारा शरीर गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में भी तुम इसी शरीर में आओगे। यानी भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि जितने राजा लोग आज हैं, ये पहले भी थे, बट किसी और शरीर में थे, किसी और स्वरूप में थे, आज हैं, और कल भी होंगे। बट कल भी किसी, आज जो पुरुष है, हो सकता है वो अगले जन्म में स्त्री बनकर आए, तो ये नहीं पता, हो सकता है वो कोई कीट बनकर आए। वो किस अवस्था में, किस रूप में आएगा, ये तो उसके कर्म डिसाइड करेंगे। पर ये निश्चित है कि जितने लोगों को तुम आज देख रहे हो, वो सब पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। और इसको देखने का एक और तरीका है कि शरीर तो नश्वर है। अगर तुझे ऐसी चिंता हो रही है कि मैं इनको कैसे मारूंगा, तो वो आज नहीं तो कल अपने आप जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, कि अगर तुमको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो जस्ट थिंक कि वो स्केलेटन है, बिकॉज आगे तो हमेशा तो कोई नहीं रहता। हम लोगों का जीवन कितना है, मैक्सिमम 100 साल जी लो, जी लो। भगवान कृष्ण स्वयं 125 ईयर्स ही जिए शरीर में। तो हम लोगों का ये शरीर के साथ तो लाइफ कम है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, पर शरीर का तो नाश होना है। हम जितने, जैसे हम जन्मे आज हम वैसे नहीं हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली तो बदल ही रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने इतने अच्छी से समझाया कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, क्योंकि पहले बोला ना, तुमको जरूरत ही नहीं है इन लोगों के लिए शोक करने की। अशोचान्य व शोचस्त्वम, इनके लिए शोक क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो अविनाशी जो है, इनकी आत्मा वो तो नहीं मरेगी।
और जो नश्वर शरीर है वो तो कभी, कितना भी तुम आज बचा लो, आज युद्ध नहीं करो, पर जब बूढ़े हो जाएंगे तब अपने आप मरेंगे ही, या कोई अपघात हो गया तो मरेंगे ही। तो किसी भी तरीके से तुमने शरीर के लिए तो बिल्कुल रुदन नहीं करना है, दुख नहीं करना है। और जो अविनाशी आत्मा है, अगर तुम तत्व से ज्ञान को जान गए तो तुम उसके लिए भी शोक नहीं करोगे, क्योंकि वो नाशवान है ही नहीं। तो ऐसा करके भगवान अर्जुन को धीरे से यहाँ समझा रहे हैं। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं, कि जैसे इस देह में, जैसे हम जब जन्मे तब हम कोई और साइज के थे, फिर जब हम यूथ हुए, जब हम यंग हुए, टीन एज में आए तो हम कोई और साइज में आए, हम लोग कोई और आकार था, कोई और तरीके के विचार थे हमारे मन में। जैसे हमने 20s पार किए तो हमारे विचार बदल गए, हमारी लाइकिंग्स बदल गई, हमारा शरीर बदल गया। और जैसे कई हम लोग जो देखते हैं, जब अपने दादा दादी वगैरह से जब बात करते हैं तो बूढ़े होने के बाद उनका जीवन भी बदल जाता है। तो भगवान यहाँ बता रहे कि देह की ये अलग अलग अवस्था है। जैसे देह की अवस्था है कौमारी और यौवन, और ये बचपन से लेकर ये जो हम 5-6 फेजेस अपने बढ़ते हैं ना, एकदम शिशु का, फिर थोड़ा यंग बच्चे का, फिर टीनेजर का, फिर गृहस्थ का, फिर वृद्ध का, वैसे ही एक और अवस्था है जिसमें हम शरीर को त्यागते हैं और नया शरीर लेते हैं। और जो नया शरीर तथा देहांतर प्राप्ति, उस जैसे हमने कर्म किए होंगे उसके हिसाब से अपनी मृत्यु होती है उस शरीर की। और जो अविनाशी आत्मा, ये हमने 15वें अध्याय में भी देखा था। तो जो अविनाशी आत्मा है वो इस सूक्ष्म शरीर, मतलब अविनाशी आत्मा अपने साथ मन और इंद्रियों को लेकर जाता है, और नए शरीर में, जो नया शरीर आत्मा को मिला है, उस शरीर में एंटर करता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ना, क्यों तुझे शोक नहीं करना है, क्यों तुम नहीं रो, क्यों तुम नहीं दुख मनाओ। क्योंकि अर्जुन भगवान को बोलता है ना कि मैं इतना शोकग्रस्त हूं कि ये शोक, अगर मैं राज्य जीत भी जाता हूं तो मैं किसी भी तरीके से नहीं देखता हूं कि ये शोक मुझे छोड़ रहा है, मेरी इंद्रियों को जकड़ लिया है इस शोक ने। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे कि तू शोक क्यों नहीं करना चाहिए, और कैसे, क्या उसको तत्व से समझा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर से, देखो भगवान के जैसा गुरु कोई है नहीं, एक एक स्टेप इतना सुंदर से ना भगवान लेके जा रहे हैं अर्जुन को। इसके पहले तक के अर्जुन और कृष्ण के, भगवान जब 85 ईयर्स के थे ना, तब महाभारत के युद्ध में भगवान लड़ने गए हैं। तो ऑलमोस्ट भगवान वॉज 85 ईयर्स इस समय। और अर्जुन भी भगवान से कुछ साल छोटे थे मेरे ख्याल से, तो 82-83 रहे होंगे। आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट हिज एज, बट ये मुझे पता है। सोचो ये 85 सालों में जितनी कितनी बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मिले होंगे, बट कभी भी अर्जुन ने भगवान से इस तरीके की बात नहीं पूछी, और ना कभी भगवान ने इस तरीके का मौका आया कि जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया भगवान ने, जिसके कारण हम सबको ये ज्ञान मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, वो कभी इसके पहले वह मौका नहीं आया था, या उसके पहले राइट टाइम नहीं आया था। पर आज युद्ध भूमि के बीच खड़े खड़े जब अर्जुन को ऐसा शौक हुआ, तो भगवान अब उसको जो गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं कि उसको पहले शरीर और शरीरी, शरीर और आत्मा का डिफरेंस समझाया, कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। अब आत्मा अमर है तो सुनने में प्रैक्टिकली, क्योंकि अर्जुन तो बाहर ही बाहर देख रहा है ना, वो तो सिर्फ शरीरों को देख रहा है, वो तो सिर्फ देख रहा है ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा साला है, ये मेरा गुरु है, ये मेरे पितामह है। तो वो इस तरीके से संसार को देख रहा है, तत्व ज्ञान से नहीं देख रहा है। तो भगवान अर्जुन को तत्व ज्ञान सिखा रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि देखो अर्जुन, शरीर की हमारे जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, हमारे आज शिशु का जो एक छोटा इन्फेंट है उसके कपड़े का साइज अलग है, वही बच्चा जब 6 साल का होता है तो सेम कपड़े
सकता, उसका साइज अलग हो जाता है। वैसे ही सेम बच्चा 6 साल की उम्र के बाद जब 15 साल का होता है, तो निश्चित रूप से उसका बॉडी भी चेंज हो गया, उसके मन विचार भी, जो उसको 6 वर्ष की आयु में खिलौना चाहिए था आज उसको नहीं चाहिए। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, जैसे हमारे शरीर की स्थितियां हैं, जैसे हमारी शरीर में अलग अलग तरीके से अ, जैसे फेज आता है, चेंज आता है, वैसे ही जब ये शरीर थक जाए, नश्वर नाशवान है शरीर, तो ये जब हम यौवनम जरा, जब ये झरने लगता है शरीर, तो अविनाशी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और जब दूसरे शरीर में जाता है, तो यहाँ पे एक और बात अर्जुन को भगवान ने बोले, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। और यही गूढ़ बात समझने वाली है, और ज्ञानी को ये बारे में पता है। तो तत्व से जो जानता है वो ज्ञानी ये बात अच्छी से जानता है कि भाई ये शरीर की हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो खुद को ढकने में, खुद का मेकअप करने में, खुद के शरीर के ऊपर बहुत ना टाइम स्पेंड करते हैं, ना पैसे स्पेंड करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा समय अंतर मुखी होने में, भगवान की प्राप्ति में लगाते हैं। और यहाँ अर्जुन को भगवान बता रहे कि तू वैसा बन, वैसा ज्ञानी बन, वैसे तत्व से तू चीज को जानने की कोशिश कर कि ये सब तो नश्वर है, और आत्मा अविनाशी है, तो उसका कभी नाश नहीं होगा, पर वो किसी और शरीर में जाएगा। तो तुझे ये तत्व से तू जानना तेरे लिए जरूरी है, कि यू शुड नो कि कैसे ये ज्ञान है, ये तत्व है, इसको समझ। और जो ज्ञानी इसको समझता है, वो कभी अतिशोक का नहीं होता है, और ना अति हर्षित होता है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान धीरे धीरे देह के बारे में और देह की अलग अवस्थाओं के बारे में समझा रहे हैं। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या तास्तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय बोला है। एक्चुअली पूरी भगवत गीता में भगवान ने ऑलमोस्ट 38 टाइम्स अर्जुन को पार्थ बुलाया है, और मेरे ख्याल से कुछ 24 टाइम्स भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय बोला है, ये 700 श्लोकों में। तो जब भगवान को, अर्जुन को बहुत अपनेपन से, परम मित्र तो थे ही भगवान अर्जुन के, पर पार्थ यानी जो पृथा का पुत्र है, कुंती का एक नाम पृथा भी है, तो जो पृथा का पुत्र है वो पार्थ। तो जब भगवान को विशेष स्नेह बताना होता था अर्जुन के प्रति, और विशेष स्नेह अधिकार से बताना है कि एक मित्र हुए, पर मैं तेरा बड़ा भाई भी हूं, क्योंकि बुआ का बेटा है भगवान, कुंती भगवान की बुआ थी। तो इसलिए भगवान ने जगह जगह अर्जुन को पार्थ करके, इसलिए पार्थ सारथी नाम है भगवान का एक और, कि पार्थ के सारथी। और भगवान जब विशेष बात अर्जुन को बोलना चाहते थे कुछ अधिकार से, तब या पार्थ बोलते थे या कौन्तेय बोलते थे, क्योंकि कुंती का पुत्र है, यानी तू सिर्फ मेरा मित्र ही नहीं, मेरे बुआ का पुत्र भी है, इसीलिए मुझे तुझसे विशेष प्रेम है अर्जुन। तो ये बोलने का तात्पर्य होता था जब भगवान माँ कुंती के नाम से उसको संबोधित करते थे। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयो शीतोक्षण सुख दुखदा। ये जो हमारे इंद्रियां है ना, इनके सुख के कारण, इनके यही अनुभव करती हैं कि शीतोक यानी सर्दी गर्मी या सुख और दुख, और ये आने जाने वाले विषय है। ये हमेशा कॉन्स्टेंटली, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी रहेगा। यहाँ सर्दी और गर्मी का एक और तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, यानी आज चीज हमारे लिए शायद बहुत अच्छी है, सब रोजी रोजी है, जरूरी नहीं है कल ऐसा होगा। क्योंकि पांडवों के जीवन से तो सबसे ज्यादा हम ये चीज देख सकते हैं। जब इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए, अश्वमेध यज्ञ जीत लिया, लेकिन थोड़े ही समय बाद उनको वनवास मिला। छल कपट से दुर्योधन ने उनको शतरंज में हराया, और उनको जाना पड़ा
इसके लिए चौसर में हराया और उनको जाना पड़ा वनवास के लिए। उसमें 1 साल का अज्ञातवास था। तो यहाँ भगवान ये अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो हमारे इंद्रियों के सुख है ना, ये कांस्टेंट नहीं है और ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी, कभी सुख रहेगा, कभी अनुकूल रहेगा, कभी प्रतिकूल रहेगा, कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा। और अर्जुन से ज्यादा कौन जानता था, क्योंकि उन्होंने बचपन से, भले ही वो पांडु के पुत्र थे, माँ कुंती के पुत्र थे, भगवान श्री कृष्ण उसके मित्र थे, बट फिर भी बहुत दुख देखा पांडवों ने। लाक्षागृह की जो घटना थी, उसके पहले जब भीम छोटे थे उनको विष दिया था, तो बार बार बड़ा दुख तो सहन किया पांडवों ने। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जो हमारे इंद्रियों के विषय है ना, ये हमको ये सुख और दुख में या अनुकूल या प्रतिकूल में फंसाते हैं। और आप कभी भी देखो आपके जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। मतलब एक ऐसा कभी नहीं होगा कि सर्दी सर्दी, हमारी प्रकृति में भी नहीं है। वर्षा आती है तो सर्दी आती है, सर्दी आती है तो गर्मी आती है, फिर वर्षा आती है। तो ये कॉन्स्टेंटली प्रकृति भी नियम उसका है, बदलाव, चेंज। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो हमारे ये इंद्रियों के विषय है, क्योंकि हम सारे संसार को अपने मन और इंद्रियों से ही परसीव करते हैं। हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां, मन और कर्म इंद्रियों को मिलाकर ही हम सबका सुख ले सकते हैं। आज अगर मैं मन को बोलूं जाओ मन मेरा पंखा बंद करके आओ, तो मन जाके पंखा बंद नहीं कर सकता है। उसके लिए मेरी कर्म इंद्रियों को उठना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान इंद्रियां आदेश देगी कि हाँ मुझे हाथ से पैरों से चल के जाके फैन बंद करना पड़ेगा। तो मन अकेला ये नहीं, पर मन सबसे बड़ा प्रबल है, क्योंकि वो इंद्रियों के ऊपर उसका आधिपत्य है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, कभी सुख रहेगा तो कभी दुख रहेगा, और कभी हर्ष होगा तो कभी शोक होगा। कभी हो सकता है कि तुमको कोई चीजें बहुत अच्छी लगे, हो सकता है कभी तुमको चीजें अच्छी नहीं लगे, हो सकता है ये कभी तुम्हारे प्रतिकूल चीजें चले, हो सकता है कभी तुम्हारे अनुकूल चीजें चले, बट कोई भी स्थिति कभी भी स्थायी नहीं रहेगी, हमेशा बदलती रहेगी। तो आज अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो निश्चित ही कल सुख आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन पृथ्वी का, प्रकृति का नियम है। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, और इसीलिए तांस तितिक्षस्व भारत, तू तितिक्षा का मार्ग पकड़। क्योंकि भगवान अर्जुन को मानते हैं कि अर्जुन ज्ञानी है, पर तत्व ज्ञान का बोध करा रहे हैं। तो तत्व ज्ञान का बोध कराने के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, कि तुम तितिक्षा से रहो। तितिक्षा है ना एंड्योरेंस। गुरुदेव ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, एडवांस कोर्स में आता है ना वो तितिक्षा वाला पार्ट, कि तुम सहन करो। जब तुम सहन करोगे, ये जो द्वंद्व है संसार के, अपने 15वें अध्याय में भी देखा था और 12वें अध्याय में भी इसका जेंटल टच है। तो जब जब हम कंफर्ट जोन के जैसे बाहर जाते हैं ना, तो हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। वो शीतोक्षण यानी अनुकूल या या शीतोक्षण को सर्दी गर्मी की तरह ही आप देख लो। आप गर्मी में 10 मिनट के लिए बाहर जाओ, तेज गर्मी में, आपको ऐसा लगा हे भगवान, मैं तो, आते ही हम एसी ऑन करते हैं या आते ही फैन लगाते हैं। बट फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो उस झुलसती गर्मी में बाहर, चाहे कोई गाड़ी चला रहे हैं, हाथ गाड़ी, या कोई साइकिल लेके जाके नारियल पानी बेच रहा है, ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और वो कंफर्ट नहीं है, तो वो उसमें तितिक्षा से जो उनको जीवनी चलाने के लिए करना है कर रहे हैं। तो यहाँ पे, और जैसे एक और देखने वाली बात है कि भाई अगर अगर बहुत सर्दी भी है, तो भी जो एक, अगर हम देखो पेड़ है, बहुत, जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, जहाँ बहुत ठंडा होता है, वहां पेड़ बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते ना, वो मर जाते हैं। आप अपने प्लांट्स को बाहर रखो, बहुत सर्दी आएगी तो देखना प्लांट्स खराब हो जाते हैं। और यहाँ अति की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि मिडिल, मतलब थोड़ा मीडियोकर सा कंडीशन सिचुएशन, ऐसा नहीं। यहाँ जब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, कंपैरिजन दे रहे, तो एकदम हाई टू लो ही है। और भगवान यहाँ बोलते हैं कि जब, और वैसे ही अगर अति गर्मी भी हो, बहुत ज्यादा गर्मी भी हो, तो भी पेड़ नहीं बढ़ पाएगा, वो भी मर ही जाएगा। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि परिस्थितियां तो ऐसी ही आएंगी, विषम,
एकदम तुम्हारी परीक्षा लेगी, पर तुम उसमें तितिक्षा से रहना, तुम उसमें एंड्योरेंस के साथ रहना और उसको सहन करना, उसको सहन करने की ताकत। और कैसे सहन कर पाओगे? जब तुम अपने मन का खेल समझोगे, तब जब तुम ये बात को अच्छे से समझ लोगे कि मैं अविनाशी हूं, ये सब नश्वर है, ये सिचुएशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आगमापाइनो नित्या, या नित्य है, ये कांस्टेंट नहीं है। आज है तो कल नहीं रहेगी, और कल जो है वो परसों वो भी नहीं रहेगा, वो भी बदल जाएगा। इसीलिए हे अर्जुन, तू तितिक्षा से रहे। तो यहाँ पे तुम सहन करना सीखो अर्जुन। यहाँ पे भगवान अब अर्जुन को बता रहे कि तुझे शोक हो रहा है ना, उसको सहन कर। देख तुझे शोक क्यों हो रहा है। ये अवेयरनेस कितने सुंदर से भगवान ने एक मतलब बहुत ही अच्छी से एक एक स्टेप लेके जा रहे हैं भगवान अब अर्जुन को। अब यहाँ पे भगवान ने पहले तो बताया कि देखो, जो तुमको दिख रहे हैं वो पहले भी थे, आज भी हैं, और हम आगे भी रहेंगे। फिर भगवान ने शरीर के बारे में बताया कि बस जैसे शरीर अपना अवस्था आती है, वैसे एक अवस्था ऐसी भी आती है जो मरने के बाद की अवस्था होती है, जिसमें हम नया शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को यह भी समझाया कि भाई जो मर गया, शरीर ही छोड़ा है उसने, आत्मा तो वही है, वो कहीं और जन्म लेगा ही लेगा। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम कैसे ये शरीर में जब तक तुम हो तो तुम कैसे रहो, तुमने क्या करना चाहिए कि तुम ये जो धीर पुरुष जो भगवान ने बोला था ना, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर पुरुष है ना, वो इस बात को तत्व से जानता है कि भाई ये तो अवस्थाएं हैं और ये बदलती हैं, जैसे शरीर की अवस्थाएं हैं वैसे ही हमारे मन की भी अवस्था है। कभी मन बहुत दुखी होता है और कभी मन बहुत खुश होता है, और कभी मन कई बार बहुत सारे टैंट्रम्स करता है, जिसके हम नतमस्तक होके मन के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को यही समझा रहे कि तू सहन करना सीख, चाहे कैसी परिस्थिति हो, तुम एक योद्धा की तरह उस सिचुएशन को सहन करो। हम अगला श्लोक देखेंगे। यं हि नः व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते। अब यहाँ पे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि ये जो सुख और दुख के विषय है ना, ये है तो मतलब बदलते कॉन्स्टेंटली, पर यम ही न व्यथन्ति ये थे पुरुषम पुरुषर्षभ। अर्जुन को बोला हे पुरुष श्रेष्ठ, तो तू पहले तो बोला सहन कर। वो बोल रहे हैं कि जो पुरुष इस बात को समझ गया कि ये इंद्रियों के विषय जो मुझे आज सुख दुख दे रहे हैं, जो मुझे मन के जो मेरे भाव बदल रहे हैं, जो मेरी आसक्ति के विषय बन रहे हैं, ये सब तो बदलते हैं, और ये मुझे इसके ऊपर जाना है, और इसके ऊपर जाने के लिए क्या करना है, मुझे तितिक्षा से रहना है। तितिक्षा से तुमको भरत श्रेष्ठ बनना है, तुमको, तुम पुरुष श्रेष्ठ हो, पुरुषर्षभ, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, तुम ऐसे हो अर्जुन। तो यहाँ अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन ने कैसे पहले गुड़ाकेश बना, अर्जुन अर्जुन ने कैसे पशुपति अस्त्र हासिल किया था, यानी तुम साधारण नहीं हो। और ये सब तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सहन करना, क्योंकि ये सुख और दुख तो कॉन्स्टेंटली बदलती चीजें हैं, और ये हमको एक मिनट के लिए तो अमृत तुल्य लगते हैं, पर बाद में हमको संसार में फंसाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम पुरुष श्रेष्ठ बनो, और तुम हो पुरुष श्रेष्ठ, पर इस बात को याद रखकर ये सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर जाओ, क्योंकि जो धीर पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष ये जान लेता है, उसको मोक्ष पाने के लिए सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अति योग्य है, और उसी को मोक्ष मिलता है जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। ये देखो, यही बात भगवान ने 15वें अध्याय में और 12वें अध्याय में भी बोली थी, पर अलग तरीके से। अब यहाँ जब अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, तो पहले एकदम से भगवान ने नहीं उसको 6th श्लोक में 9th श्लोक में बोल दिया कि तुम ऐसे करो।
पहले बताया, और उसके बाद धीरे धीरे बताया कि तुमको तितिक्षा से रहना है, तुमको चीजें सहन करना है। फिर तुमको क्यों सहन करना है, क्यों तुमको एंड्योरेंस दिखाना है, क्योंकि ये तो चीजें बदलती है, पर तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, तुमने इसके पहले बहुत तप किया है, यानी तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट पावर है। और ये हम सबके लिए भी है। हम जब अपनी कमजोरियों के आगे झुक जाते हैं या खुद को कमजोर समझने लगते हैं, तो हमेशा ये बात याद रखो कि तुम उस अविनाशी का अंश हो, हम भगवान का अंश है। हमारे अंदर भी ऐसी चीजें हैं, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ना, तुम नित्य नूतन नए हो। मतलब जो पहले वाले हमारे इंप्रेशंस है, जो पहले वाली गलतियां हैं, वो सारी चीजें सोच के हम कई बार दुखी होते हैं, कई बार गिल्ट में जीते हैं। तो यहाँ भगवान और गुरुदेव भी हमको यही बोलते हैं ना कि तुम हर समय नए हो, तो तुम आगे बढ़ो, तुम हिम्मत करके आगे बढ़ो। यहाँ अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये चीजें तो द्वंद्व तो आते ही रहेंगे, और ये बदलते द्वंद्व है, पर तुम पुरुष श्रेष्ठ हो अर्जुन, इसीलिए तुम ऐसा यत्न करो, ऐसी तितिक्षा से जियो कि उनको सहन करके इतने मजबूत बन जाओ कि तुम ये मन और इंद्रियों के ऊपर उठो। और जब तुम मन और इंद्रियों के ऊपर उठ जाओगे, तो तुम वो धीर पुरुष बनोगे, वो ज्ञानी बनोगे जो मोक्ष प्राप्ति के लिए सुयोग्य है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को इतने अच्छे से बताया कि देखो कैसे हम शरीर जो भी हम देखते हैं, उसको हम सिर्फ ये बाहर बाहर के उस, मतलब जितना हमारा, जैसे अर्जुन जो देख रहा था, वो ममता के नाते से ही देख रहा था कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इनको मार दूंगा। तो दुख का हो रहा था कि भाई मेरे, मतलब अगर मेरी सिस्टर का पति है, उसको मारूंगा तो क्या होगा। तो हम कई बार ना चीजों को उतने छोटे लिमिट से ही देखते हैं, पर यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू किसी भी कारण से शोक करने के युक्त नहीं है, तू लायक नहीं है, और तुझे करना नहीं है शोक। क्योंकि जिनके लिए तू शोक कर रहा है ना वो रहेंगे, क्योंकि शरीर तो बदलता है ना, तो ये शरीर में तो नहीं रहेंगे। तो तुम आज शोक करके युद्ध नहीं करोगे, तो भी ऐसा नहीं है कि मृत्यु उनको नहीं आएगी, उनका मरना तो, शरीर त्यागना तो निश्चित ही है। पर ये बात के लिए तू शोक मत कर, क्योंकि तू शरीर के लिए तो शोक नहीं कर रहा। और अगर तू ये सोच रहा है कि वो शरीर में जो शरीरी है वो मर जाएगा, तो वो तो अविनाशी है, तो तू शोक मत कर। और शोक नहीं करने के लिए सबसे पहले तू समझ कि देह की अलग अलग स्थिति क्या है, अवस्था क्या है। जब अवस्था समझाई, फिर उसके बाद समझाया कि द्वंद्व कहाँ से उत्पन्न होता है, क्यों हम जितना देखो, हमारा जो कुछ भी हम करते हैं ना, हम सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। धृतराष्ट्र ने जब ये अपना भगवत गीता शुरू होती है ना, उसका पहला वो ये है, संजय को पूछता है कि संजय बताओ, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र के बीच में क्या हो रहा है। जबकि पांडव धृतराष्ट्र को पिता से अधिक सम्मान देते थे, पर धृतराष्ट्र ने हमेशा से उनको अलग ही देखा। देयर वॉज अ डिफरेंस, एक द्वंद्व था, एक डिफरेंस था। तो पांडवों को अगर धृतराष्ट्र अपने पुत्र की समान पहले से देख लेते, तो कभी भी दुर्योधन को इतना हावी नहीं होने देते, और कभी भी ये झगड़ा होता ही नहीं। बचपन से ही दुर्योधन को ये बात समझ आती कि पांडव मेरे भाई हैं, पर क्योंकि वहां पे द्वंद्व था, इसलिए वो द्वंद्व कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो हमारे छोटे छोटे जो कंफर्ट के लिए जो हमारा लड़ना झगड़ना है ना, चाहे सर्दी लग रही है तो हम सोचते हैं, अरे भगवान कितनी गर्मी, थोड़ी देर पावर कट हो जाए तो हम कितना परेशान होते हैं। तो हम लोगों में तो तितिक्षा है ही नहीं। तो भगवान अर्जुन को बोले कि तुझे अगर उत्तम पुरुष बनना है, तुझे अगर धीर पुरुष बनना है, क्योंकि भगवान ने बताया कि धीर पुरुष तो ये सब जानता है और वो शोक नहीं करता है। तुझे पंडित जैसा बन, तू बात कर रहा है पर तू पंडित है नहीं, तुझे वो तत्व से चीजों को जानना है। तो वो तत्व से चीजों को जानना यानी क्या है, कि तुम जो संसार में जी रहे हो, जो भी कठिनाई आ रही है, जैसी भी परिस्थिति आ रही है, उनको तुम सहन करो। और यहाँ भगवान का बोलने का एक और मतलब है, जो अर्जुन व्यथा कह रहा था ना भगवान को, थोड़ा कंप्लेनिंग होके, थोड़ा ग्रम्बलिंग होके अपना दुख बता रहा है ना, तो यहाँ पे भगवान का एक और बोलने का तात्पर्य ये भी है कि तुम कंप्लेन मत करो। जब हम कोई चीज सहन करना सीख जाते हैं ना, फिर हम कंप्लेन नहीं करते हैं। पर जब तक हम कंप्लेन करते रहते हैं ना, तो हम चीजों को सही गलत समझ ही नहीं पाते। दुर्योधन हमेशा कंप्लेन करता था, पांडवों की बुराई करता था, बिना जाने, बिना कान भरे हुए होते थे उसके हमेशा, या ये शकुनी मामा कान भरते थे दुर्योधन ने। जबकि दुर्योधन वॉज वेरी काइंड, लोगों की मदद भी की है, अंगराज कर्ण को पूरा की पूरा राज्य उठा के दे दिया।
लेकिन कभी भी उसने ईर्ष्या के कारण पांडवों से प्रेम नहीं किया। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये जो ममता, ये जो हमारी अहमता, मेरा अटेंशन, मुझे, मैं, तो सारा द्वंद्व कब आता है? जब मैं और तुम, मैं और कोई और, या ये मेरे अपने वो तुम्हारे, सारा प्रॉब्लम की जड़ वहीं से शुरू होती है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे धीरे धीरे ये समझा के जा रहे हैं कि तू इनसे ऊपर उठ। ये जो मन और इंद्रियों के विषय है ना, जो हमको संसार में फंसाते हैं, मन के अंदर विचार आता है और हम उसके हिसाब से सोचने लगते हैं, उसके हिसाब से हम कर्म करने लगते हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोले कि तुम पुरुष श्रेष्ठ हो अर्जुन, पर वो याद दिला रहे हैं कि तुमको तितिक्षा करना है और तुमको तप करना है। तब क्या? सहन करो, जैसी परिस्थिति में हो सहन करो, ना कंप्लेन करो, ना उसके बारे में व्यथा सुनाओ किसी और को भी। वैसे ऐसा कहते हैं ना, मैंने देखा, ये मैंने अपने जीवन में नोटिस किया है कि जब तक हम लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, कोई लोग सुनेंगे आपको, बहुत लोग सुनते हैं, या आपको एडवाइस भी देंगे, पर सबका अपना लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, सबका अपना प्रॉब्लम्स जीवन में अपने अपने भरे हैं। तो वो आपको उसी समय के लिए उतना ही अटेंशन दे सकते हैं जितना उनका मेंटल अवेलेबिलिटी आपकी बात सुनने में। शरीर से हो सकता है कि बहुत जरूरत है तो कोई लोग आके आपकी पर्सनली मदद करें, पर जो हम अपने प्रॉब्लम्स लोगों को बताते हैं ना, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ कि मैं अगर किसी एक्स पर्सन को अपना प्रॉब्लम बता रही हूँ, अगर वो 100% मेरी बात सुन रहा है, जैसे कृष्ण 100% अर्जुन की बात सुन रहे थे, जब अर्जुन बोल रहा था भगवान से सारी बातें, भगवान ने एक बार भी अर्जुन को इंटरप्ट नहीं किया, अर्जुन को पूरी बात बोलनी थी, पूरा मन खाली होने दिया, सारा भगवान सुनते रहे। जब अर्जुन ने भगवान को बोला कि अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, तब भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया। तो हम सब लोग भी ना, यही हम लोग कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों को, थोड़ा सा अनकंफर्ट हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, मन में बुरा लगा, तो बस या किसी और के पास जाके बोलने लगेंगे, या अपने आप को ही इतना सल्क करेंगे, अंदर ही अंदर कंप्लेन करेंगे, भुन भुन आएंगे। तो ये सब तितिक्षा नहीं है। तो हम सबको भी वो तितिक्षा क्या है, तो भगवान अर्जुन को ये समझा रहे कि जैसी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करो और उसको सहन करो। जब तुम सहन करोगे तो तुम वो अमृत तत्व को पाने वाले, यानी मोक्ष को पाने वाले योगी बनने के लायक रहोगे, क्योंकि वो योगी तत्व से चीजों को जानता है, इसीलिए उसको कभी शोक नहीं होता, उसको दुख नहीं होता। इसीलिए तुम वैसा मोक्ष पाने वाला जो योगी है, तुम वो योगी बनो। और वो योगी तुम कैसे बनोगे? जब तुम चीजों को तत्व से समझोगे, जब तुम ये तितिक्षा से रहोगे, और सारे द्वंद्वों में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हर्ष हो, चाहे अमर्ष हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, सब में समानता से रहोगे। और ऐसा बहुत मुश्किल है, जब हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है तो हमको इमीडिएटली तभी तभी देना है वापस। समटाइम्स देना भी अच्छा रहता है, बट नॉट ऑलवेज। मतलब वो बोलते हैं ना, यू चूज योर बैटल्स, कि पता है अगले को मजा आ रहा है तो फिर मत करो और सहन करो। तो ये बात है। तो यहाँ पर हम आज विराम देंगे और हम फिर कल मिलेंगे, बाकी इसके लिए एक मैं स्टॉप कर रही हूँ। तो सांख्य योग अभी तक सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? इजी लग रहा है क्या? है ना? नाइस। तो बस अब हम कल मिलेंगे, वैसे भी हो गया, देखो 9:56 हो ही गया है। बाकी श्लोक, थोड़ा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इतना डीप नॉलेज है ना, थोड़ा सा वापस जब आप दिन में कभी भी समय मिले तो एटलीस्ट ये जो श्लोक हमने बोले हैं, तो एक बार वो श्लोक पढ़ लो, ताकि उतना गीता ज्ञान यज्ञ में हमारी उतनी आहुति पड़े। जितनी बार भगवत गीता सुनते हैं, बोलते हैं, या उसका श्रवण करते हैं, तो उसका अति पुण्य मिलता है। वैसे भगवान बोलते हैं कोई काम पुण्य के लिए मत करो, कुछ पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, पर अंदर बहुत अच्छा लगता है। और उसी सरेंडर के साथ इंटेंशन तो यही रहना चाहिए कि भगवान इसका मीनिंग हमको और एक लेवल अच्छी से समझे, ये सोचकर सुनने बैठना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा। हम लोग कल मिलेंगे। बाय।